अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका हृदय संबंधी दिक्कतों की वजह से इलाज चल रहा था। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी ऋतु खंडूरी ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देश प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। पिछले महीने मुख्यमंत्री धामी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। खंडूरी जी के जाने से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। उनके इस दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा। दौरे के दौरान वे संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कोर ग्रुप के नेताओं के साथ कई अहम बैठक करेंगे। इन बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को और मजबूत करने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, हाल के चुनाव में मिली सफलता से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए नई ऊर्जा और जीत का मंत्र देने का काम करेंगे। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का उत्तराखंड का दौरा मई के अंतिम सप्ताह में उनका प्रस्तावित दौरा है। और इसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है, उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अपार उत्साह उनके आने को लेकर के है। और उनके अभिनंदन के लिए उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके अभिनंदन के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी अलग अलग प्रकार की बैठकें लेने वाले हैं, उसमें चाहे जनप्रतिनिधि की बैठक हो, चाहे पार्टी संगठन की बैठक हो, या अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे कोर भाजपा की जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो। अलग अलग प्रकार की 2 दिन का उनका यहाँ का जो दौरा है, तो निश्चित रूप से वो अलग अलग प्रकार के बैठकें लेंगे। और 2027 के लिए हमें 2022 से भी चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली स्थापित कर रहा है। योकाड़ा सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उड़ान के रियल टाइम मॉनिटरिंग की तैयारी तेज हो चुकी है। इसके साथ ही सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बना कमांड सेंटर पीटीजेट कैमरों से हर ट्रिप पर नजर रख रहा। टिकट बुकिंग IRCTC के जरिए हो रही इस आधुनिक तकनीक से खराब मौसम में सफर सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा। अगर हम बात करें तो जो हमें मिड टर्म के टारगेट्स दिए गए थे DGCA की तरफ से, वो सारे के सारे उनको रिव्यू किया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी सर की एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनको लेके संतोष व्यक्त किया गया। इसमें केदारनाथ का ATC ऑपरेशनल हो गया है। और अगर हम परमानेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में जल्दी हमारे दोनों ATCs, परमानेंट ATC बिल्डिंग्स बनने के बाद में वहाँ ये फैसिलिटीज़ प्रॉपरली फंक्शनल होगी। और उसके साथ में उनकी लाइसेंसिंग का प्रोसेस भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ATC के वहाँ फंक्शनल होने के बाद में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो क्लोजली मॉनिटर किए जाएंगे और ज़्यादा सेफ तरीके से फ्लाइंग हो पाएगी। और अभी भी अगर हम बात करें तो सहस्त्रधारा और सिरसी के थ्रू हम मेटिकुलसली इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं और ये ट्राई की जा रही है कि किसी भी रिस्क को लेके पायलट्स के द्वारा या कंपनी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गरमा रहा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे। कांग्रेस प्रभारी कुमार शैलजा के उत्तराखंड दौरों और आने वाले कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस इस समय अंदरूनी गठबाजी से जूझ रही। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस के पास टिकट के दावेदार कम पड़ते जा रहे।
भाजपा का कहना है इसी वजह से कांग्रेस अब अपनी चुनावी रणनीति बदल रही और खासकर गढ़वाल क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही। दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी चुनाव से पहले और तेज होने की संभावना है। कांग्रेस की तो स्थिति ये हो गई है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला काम कांग्रेस कर रही है। हरीश रावत जी का गुट, प्रदेश अध्यक्ष जी का गुट, प्रीतम सिंह जी का गुट, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का गुट, किसी पूर्व सांसद का गुट, तो ये 36 गुटों में बटी हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ना सिखाए क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बेहतर से बेहतर कार्य चल रहे हैं। और रही आप जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, तो 2 लोगों का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो उपलब्ध अगर नहीं थे तो कांग्रेस अपने मुंह मिट्ठू बनने का प्रयास ना करे। अपने 36 गुटों को संभाल कर कांग्रेस ये देखे कि उन्हें टिकट किस किस को बेचने हैं। भाई आपका टिकट बेचने वाली टीम सक्रिय है, पर्दाफाश हो चुका है। कितने कांग्रेस के नेता शर्म के मारे ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने किसे कहां के टिकट के लिए कितना पैसा दे दिया, कब कब दिया। तो आप अपनी परंपराओं का निर्वाह करें। प्रदेश और राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी। उत्तराखंड में इस सप्ताह गर्मी का असर और तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी को बढ़ा सकती है। लोग दिन के समय अधिक गर्मी महसूस करेंगे और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में 20 तारीख के बाद हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए प्रशासन और वन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में भी अभी कोई जो वेदर एक्टिविटी खासतौर से जो प्रेसिपिटेशन वाली है, वो रेनफॉल स्नोफॉल का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। और अगले 2 दिन या 48 घंटे खासतौर से उसमें भी हमें को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज़ में, और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे ही जो है कहीं कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी के चांसेस। और बर्फबारी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। गोदियाल ने कहा, उनका जाना देश और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भारतीय सेना के उच्च पद से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देश प्रदेश के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्य और समाज सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय जाना हम सब के लिए असीम दुख का विषय है। आज जब ये खबर पूरे प्रदेश में फैली कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खंडूरी जी हम सब के बीच नहीं रहे, तो निश्चित रूप में ये बहुत शोक की लहर सब जगह फैली। उत्तराखंड राज्य की सीमाओं से बाहर भी जहाँ जहाँ उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री होते हुए उस काल में जो काम किए, सभी जो लोग उनको उनके कार्यशैली से जानते थे और लंबे समय तक भारतीय सेना में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी, उस आधार पर भी वो काफ़ी विख्यात थे। सभी लोगों को ये बहुत ही मायूसी हुई ये खबर सुनने के बाद। मैं उनमें हमेशा एक चीज़ याद करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी से जीवन भर संबद्ध रहे, लेकिन इस संबद्धता के बावजूद मुख्यमंत्री होने के दौरान कई ऐसे मौके मैंने महसूस किए जब उनकी भूमिका पार्टी से इतर। चारधाम यात्रा के चलते ईंधन की खपत बढ़ गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की।
जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया, जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, सप्लाई लगातार जारी है। जिले के 165 पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जा रही ताकि आपूर्ति और वितरण सही तरीके से हो सके। अधिकारी ने बताया, फिलहाल जिले में करीब 24 लाख लीटर पेट्रोल और 19 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है, जो लगभग 3 दिन की जरूरत के लिए पर्याप्त है। लंढोरा, सहारनपुर और लालढांग से लगातार सप्लाई पहुंच रही। प्रशासन ने लोगों से कहा, वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ईंधन की बचत करें। देखिए, हमारा जो जनपद है वो राजधानी जनपद है उत्तराखंड की, और ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें जो है जैसे हमने एलपीजी पे नियंत्रण पाया और उससे विधिवत जो है उसको मैनेज किया है, उसके वितरण को, उसी तरह से अभी पेट्रोल पे भी हम जो है लगातार निगाह रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे भी हमारे यहाँ करीब 165 पंप है, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, नयारा, जियो के मिला के। और हम सभी पंप वाइज, एक पंप वाइज पे जो है हम उन पे निगाह रखें कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है और कितना बच जा रहा है। और इस पे जो है अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूं तो लगभग, जैसे मैं कल की अगर सेल की बात करूं तो 8.5 लाख लीटर हमारा कल पेट्रोल बिका है और करीब 8 लाख लीटर हमारा करीब डीजल बटा है कल। तो इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, और ये सामान्य स्थिति है। आजकल थोड़ा 4 धाम का है तो इसलिए भी थोड़ा इसमें हो सकता है कि ये 10-50 लीटर इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। और उसके अनुसार हमें तेल कंपनियों से डीजल जो है और पेट्रोल मिल रहा है। हम लगातार तेल कंपनियों के समन्वय बनाए हुए हैं, संपर्क बनाए हुए हैं, और वो तेल कंपनियां भी इस पे लगातार जो है इसी पंप पे निगाह रखे हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे राजनीति में सुशासन, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे और उन्होंने 1954 से 1991 तक सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सेवा की। 3 युद्ध लड़े और से सम्मानित हुए। बाद में गढ़वाल से सांसद, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के पिता के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं खंडूरी जी के निधन पर बहुत दुख हो रहा है और मैं उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। वो हमारे बड़े सहयोगी रहे हैं और उनका जो नेतृत्व रहा उत्तराखंड के लिए, विशेषकर पूरे पहाड़ के लिए, बड़ा एग्जेम्पलरी था और बड़ा आदर्शवादी था और काफी विकास के काम उनके क्षेत्र में हुए हैं। और उनकी मैं समझता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो भुलाया नहीं जा सकता है और बड़े प्रेरणा स्रोत थे और निश्चित रूप में उनका जो अभाव हमें खटकता रहेगा। तो इस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनकी आत्मा। केदार घाटी स्थित त्रिगु नारायण मंदिर अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि देश भर के नवयुगलों के लिए लोकप्रिय आध्यात्मिक वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपील की थी। इस पहल से राज्य में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया, मंदिर में अब तक 100 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही आर्थिक विकास की नई संभावना की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को
तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियां करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है कि त्रिजुगी नारायण में अब तक में 100 से ज्यादा शादियां हुई हैं, जिससे कि काफी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को उसके बाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड हमारा सभी मामलों में सुंदरता के साथ साथ, यहाँ के लोगों के साथ साथ, उत्तराखंड देवभूमि में अपार अवसर है रोजगार के, और उसको खोलने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी शैक्षणिक डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों पर राज्य सरकार को खुली चुनौती दी। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा उन्होंने बीए की पढ़ाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी से की और उनकी डिग्री पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा अगर किसी को उनकी डिग्री पर संदेह है तो इसकी जांच कराई जा सकती है। गोदियाल ने कहा प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसीलिए जांच में कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने बताया गढ़वाल यूनिवर्सिटी अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुकी, ऐसे में सरकार चाहे तो निष्पक्ष जांच आसानी से कर सकती है और सच्चाई सामने आ जाएगी। जहां तक बीए की डिग्री का सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय अभी शासन उनका यहाँ इस प्रदेश में है, केंद्र में है, वो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पता करें। एक चीज को बोलने से थोड़ी हो जाता है। और मैंने स्वयं कहा कि गणेश गोदियाल किसी दिन अयोग्यता अर्जित कर देगा तो स्वयं इस लड़ाई से हट जाएगा, दूसरे को आगे करेगा। लेकिन चूंकि मैं अपने मन की सुनता हूं, इनकी सुनकर नहीं चलेगा। इनका काम है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पार्किंग व्यवस्था को मजबूत कर रहा। शहरों में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पार्किंग निर्माण की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया इस उद्देश्य के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान को चिन्हित कर लिया गया, जहां बड़ी पार्किंग परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। बढ़ते जाम की चिंता के बीच प्रशासन का यह कदम ट्रैफिक का दबाव कम करने में बेहद मददगार साबित होगा। देखिए, जैसे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज पे काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी तनाव भी बढ़ रहा है। उसी के दृष्टिगत जो आवास विभाग हम लोगों ने 2021 में पार्किंग नीति विकसित की और पार्किंग नीति के तहत लगभग 200 से भी ज़्यादा जगहों का चयन किया गया है जहाँ पे पार्किंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। और इसमें से लगभग 55 जगहों पे पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं 2021 में। ये बहुत ही बड़ी प्रगति है और काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक इत्यादि की समस्या है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया सरकार यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जरूरी इंतजाम पहले से किए गए हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, जबकि इस बार 80 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके। यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीजें अनुकूल, इन समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीजों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज्यादा यात्री आए थे। इस बार इस रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम आ चुके हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, भाषा और पारंपरिक धरोहर के संरक्षण के लिए अब गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते समय में इन धरोहर को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी माना जा रहा। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा यह समय उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और संवारने का सबसे सही अवसर है। सरकार इस दिशा में लगातार ठोस और सकारात्मक कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना और उसे आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्ग से अपील की वे इस अभियान में सक्रिय योगदान दें। सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत और जीवित
रखा जा सकता है। नहीं, देखिए, मुझे कई बार महसूस होता है कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पर अब समय आ गया है कि अपनी जो हमारी विरासत है, उत्तराखंड की एक मजबूत विरासत है, मजबूत संस्कृति है, उससे आने वाली पीढ़ी को जोड़ो और जो हमारी परंपराएं रही हैं उसको भी उनके बारे में उनको बताएं। जो भाषा है, भाषा का संरक्षण करें, भाषा का संवर्धन करें, ताकि जो हमारी लोक भाषा है, जो लोक साहित्य है, चाहे कोई लोक विधा है। पर्यटन सीजन और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए देहरादून में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष रात्रि चेकिंग अभियान शुरू किया। आरटीओ प्रबंधन डॉक्टर अनिता चमोला के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहे पर 4 टीमों को तैनात किया गया। इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग लेन, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती कार्रवाई में 32 वाहनों के चालान किए गए और 11 वाहन को सीज किया गया। विभाग के साथ कहा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान आगे लगातार जारी रहेगा। क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है, तो इसीलिए हम जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न स्पॉट्स पर हमारा ये रात्रि चेकिंग अभियान है, जिसमें कि हमारी 4 टीम्स शामिल हैं। और ये मेनली जो फोकस है ये ट्रैफिक वायलेशंस पर है, क्योंकि रोड सेफ्टी के जो ऑफेंसेस हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग लेन में गाड़ी को चलाना है विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, हाई बीम में गाड़ी को चलाना और अननेसेसरी हॉन्किंग करना और अपनी लेन में ना चलाना गाड़ी, तो उस पर हम चालान कर रहे हैं। अभी घंटाघर पे हैं, इसके अलावा बल्लूपुर चौक है, ONGC चौक है, मोहबे वाला है, आचा रोडी और ISBT पर ये विभिन्न स्पॉट्स पर हम अभियान को चलाएंगे। अभी तक लगभग हमने 32 चालान किए हैं और उसमें से 11 गाड़ियों को हमने सीज किया है। तो अभी रात्रि में काफ़ी लेट नाइट तक की चेकिंग कर रहे हैं, तो मे बी नंबर ऑफ चालान और सीज व्हीकल्स का जो नंबर है वो बढ़ेगा। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।